ये एक बड़ा सवाल है दिनेश जी। बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ साल पहले तक कोई व्यक्ति हमको भगवा वस्त्रों में नजर आता था तो हम उसके पैरों में झुककर, पैर छूकर हम आशीर्वाद ले लेते थे, उसकी जात धर्म नहीं पूछते थे। गेरुए वस्त्र में देखा और हम नतमस्तक हो जाते थे। आज गेरुए वस्त्र देखते हैं तो भावना पता नहीं क्या जागृत होती, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। राजेश ठाकर जी, आपके पास आता हूं। ये एक पैटर्न बन गया मोदी जी के साथ में कि वो सिचुएशन अगर कोई ऐसी है जो परेशान करने वाली है, ही विल वेट फॉर इट टू डाई डाउन। वो एक्ट नहीं करेंगे ना बोलेंगे। पहलवानों का मुद्दा है, कई और मुद्दे ऐसे आए हैं कि वो सोचेंगे 2 3 4 महीने के अंदर डाई डाउन हो जाएगा, पर शायद उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में और गृह युद्ध में फर्क समझ नहीं आता कि यहां देश का एक हिस्सा आपके देश से अलग होने जा रहा है, जो अब वहां से आवाजें उठ रही हैं। आप सोचिए कि इस देश के अंदर पंजाब को कैसे हमने संभाला है, कश्मीर को आज तक नहीं संभाल पाए, तो मणिपुर और मिजोरम भी बाहर चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? ये इस सरकार की उपज है सर, जहां अलगाववाद पैदा हो रहा है। राजेश ठाकर जी। कुछ घटनाएं ऐसी होती है दिनेश जी, और कुछ घाव ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे अरसे तक जो है उनकी छाप छोड़ के जाते हैं। अगर मामला धीरे धीरे सेटल भी हो गया, शांत भी हो गया, लेकिन दोनों समुदाय के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, उससे जो उनकी खाई जो बढ़ी है, समाज के अंदर जो बंटवारा हुआ है, और मणिपुर में तो सिर्फ सामाजिक बंटवारा या धार्मिक बंटवारा नहीं हुआ, प्रशासन में भी बंटवारा है। एक समाज के जो पुलिस अधिकारी है वो दूसरे दूसरे समाज के खिलाफ हो गए, ये समाज के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो दूसरे समाज के खिलाफ हो गए। यानी कि शासन व्यवस्था जो है वो संविधान के तहत जिन लोगों को पद मिला हुआ है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर ना धर्म देखा जाए, ना जाति देखी जाए, और अपना जो फर्ज है वो निभाना है, वो लोग ही बटे हुए हैं। तो आप समझ लो कि ये मणिपुर जो है वो दो हिस्सों में बट गया है। एक एक हिस्सा अलग है, दूसरा हिस्सा अलग। और ये जो युद्ध है उस युद्ध में कोई भी जीतेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत हारेगा। तो ये स्थिति है। तो सिर्फ राजनीति के अंदर सत्ता पाना वही जो है विजय नहीं है। आप आपके लोकतंत्र को किस तरह की खूबसूरती से बचा सकते हो, आपका जो वसुधैव कुटुंबकम की जो एक अवधारणा है, जो हमारी अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग कल्चर्स के साथ जुड़ा हुआ एक गुलदस्ता की तरह जो हिंदुस्तान है, उसकी खूबसूरती को आप किस प्रकार से बचा पाते हो, ये भी जो है वो शासन में रहे लोगों के लिए उनकी महान बनने की एक प्रक्रिया है। यहाँ पर गांधी का बार बार उल्लेख किया गया, तो गांधी को हम इतने सालों के बाद भी याद करते हैं? क्यों उनको मिटाने की कोशिश वैचारिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से की गई, उसके बाद भी वो मिट नहीं रही उनकी छाप? क्योंकि वो उन्होंने जो किया है वो ये देश की जो धरोहर है उसको बचाने का काम किया। लेकिन अभी जो हो रहा है सिर्फ सत्ता पाने के लिए, आप देखिए कि सत्ता में बैठे हुए लोग अपने विरोधी दलों को तोड़ना है, कहीं पर भी सत्ता को बनाना है, कहीं से सत्ता को पलट देना है। कोई एक घटना होती है जो उनके राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो घटना में जो लोग पीड़ित हैं उनको एक दूसरी तरह से उनका चरित्र हनन करना, जिस प्रकार से किसान आंदोलन को टैकल किया गया, जिस प्रकार से नागरिकता आंदोलन को टैकल किया गया, जिस प्रकार से अभी जो दिल्ली के अंदर जो रेसलर्स थे उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो धीरे धीरे लोग थक जाएंगे, तो फिर वो अपने आप शांत हो जाएंगे। ये जो पॉलिसी है वो पॉलिसी देश की जो बुनियाद है उसको जो है हिला रही है। और जैसे वाजपेयी जी कहते हैं कि सत्ता आएगी सत्ता जाएगी, दल बनेंगे दल बिगड़ेंगे, ये देश रहना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, ये बातें नरेंद्र मोदी ने शायद नहीं सुनी, और नहीं सुनी इसीलिए उनका एक ही लक्ष्य है, कुर्सी और सत्ता। कहीं किसी भी तरह से सत्ता मिलनी चाहिए, वो छोटी सी दिल्ली की सत्ता हो जो उनके हाथ से चली गई है वो किस तरह से वापस ले, या मणिपुर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करा के अपना जो स्टेक है वो किस तरह से मजबूत किया जाए। यही जो चीजें हो रही है उससे जो बेसिक सोसाइटी जो है, सोसाइटी को बनाने के लिए जो बातें होनी चाहिए, जो सर्वदलीय बैठक अमित शाह ने बुलाई, नरेंद्र भाई उसमें हिस्सा नहीं लिया, तो सारी पार्टियों ने क्या किया, उनके भी प्रमुख नेता वहां पर गए नहीं।
2001 का जिक्र किया सुनील जी ने, तो उस वक्त 3 या 4 बार वाजपेयी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, शांति अपील की गई थी, कुछ प्रयास किए गए थे। यहाँ पर सत्ता की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। अब जब आप प्रयास नहीं करते हो तो ये एक सही साबित हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है उसको मुक्त दर्शक की तरह से देखना चाहते हो, जो हो रहा है वो उसको रोकना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं ये जो अपराध है, उस अपराध के अंदर आपकी जो प्रशासनिक निष्क्रियता है वो भी अपराधी के कटघरे में आपको खड़ा करती है। बिल्कुल जी। मैं